अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अब हम फाइनली बूलियन अलजेब्रा के सेक्शन में आ गए हैं और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर डिस्कसिंग इज x प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब ये आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि हाउ इज़ दैट ट्रू। ठीक है, तो लेट्स से कि x की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं ज़ीरो, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, आपके पास या ज़ीरो होगी एक्स की वैल्यू या वन होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो ही लॉजिक इनपुट्स होते हैं, इधर ज़ीरो और वन। सो लेट्स से एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, राइट। सो इफ़ आई डू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो व्हेन गेट्स और विद ज़ीरो द रिजल्ट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह अब मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू वन है, सो व्हेन आई डू वन का और विद ज़ीरो आई गेट वन एज अ रिज़ल्ट। इसका मतलब है कि दिस ज़ीरो इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। जो भी यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है, जो भी यहाँ पे x की वैल्यू है वही रिजल्ट आ रहा है। जब x की वैल्यू वन है तो वन रिजल्ट आ रहा है, जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है x प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। कि आप जब x का और कर रहे हैं विद x, तो क्योंकि कोई एक भी इनपुट और गेट में आपको पता है अगर वन हो तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाता है? वन आ जाता है। ठीक है, और अगर दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए x प्लस ज़ीरो इज सिंपली x। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। दिस प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम सिंथेसिस के या आगे जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे उन सब में इन प्लेस ऑफ x प्लस ज़ीरो आई विल डायरेक्टली राइट x। ठीक है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस एल्जेब्रिकली, तो फिर उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि वाई इज़ इट इक्वल टू एक्स। लॉजिकली आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो भी है वही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये ज़ीरो इट इज़ नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, सो दैट इज़ वाई एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन। सो लेट्स राइट इट डाउन, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन। सो लेट्स से कि एक्स को आप पहले ले लें एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? नॉट ऑफ x। ठीक है, तो अगर x ज़ीरो है तो नॉट गेट क्या करता था? उसे इन्वर्ट कर देता था। अगर इनपुट ज़ीरो देते थे तो आउटपुट वन दे देता था, और अगर इनपुट वन देते थे तो आउटपुट ज़ीरो दे देता था। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ योर नॉट गेट। तो अगर इनपुट ज़ीरो है तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? वन हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो और वन का और इज़ वन। व्हेन वन इनपुट इज़ वन तो आउटपुट क्या आता है? और गेट का वन। Now when I put x is equals to 1 here in the above equation, right? So x की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगी? 1 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो 1 है उसका इन्वर्जन करनी है। एक्स कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है। तो क्या होगी इसकी इन्वर्जन, या उसका नॉट क्या होगा? ज़ीरो। सो 1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि व्हेन ईदर ऑफ द इनपुट्स इज 1 देन द आउटपुट इज़ 1। सो दैट इज़ वाई अगर मैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो इधर आपके पास x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट में एक इनपुट ऑब्वियसली वन होगी, क्योंकि अगर x ज़ीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन है, अगर x वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो है। तो एक इनपुट तो वन जा ही रही है, तो आउटपुट ऑब्वियसली इन दैट केस इज ऑलवेज वन। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड इज दैट x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, the third property we have is x plus x is equals to x. This is a pretty simple one. अगर मैं देखूँ, लेट्स से x ज़ीरो है, सो x ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ये और गेट है। ठीक है, दिस इज़ नॉट प्लस एक्चुअली। सो एंड इफ आई से दैट x इज़ वन, देन वन when 1 gets or with 1 you get a 1. So whatever the value of x is, you are getting the same value as your output, right? तो अगर ज़ीरो अगर आपका x है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आएगा, वन और वन का और करेंगे तो वन आएगा, तो इसलिए x प्लस एक्स इज सिंपली इक्वल टू x। ठीक है, जो भी जिन दो वैल्यूज़ को और कर रहे हैं वो ही आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव इज x प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। इसका रीज़न क्या है कि आपके पास मैंने बताया कोई एक भी इनपुट अगर वन हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है? वन हो जाता है। जैसे x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन भी इसी वजह से था, क्योंकि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट में से एक इनपुट वन थी। तो अगर मैं x प्लस वन कर रही हूँ तो भी एक इनपुट वन है, फिर चाहे x ज़ीरो हो चाहे वन हो, आउटपुट क्या रहने वाला है? वन ही रहने वाला है। सो दैट इज़ वाई x प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x। x कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x। लेट्स से x की वैल्यू मैंने सपोज कर ली ज़ीरो थी। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू ज़ीरो थी तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? इस x का कॉम्प्लीमेंट लो, इसका इन्वर्जन करो। सो x कॉम्प्लीमेंट इज़, और x का नॉट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, तो x का नॉट क्या आ गया? वन। फिर कहते हैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट लो। x कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है इस चीज़
एक्स कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है उस चीज़ का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लो। तो जब मैंने इस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 का अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया तो आउटपुट क्या आ गया 0। सो दैट सिंपली मीन्स कि एक्स, अब ये जो 0 आया है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी मेरे पास क्या था, एक्स की वैल्यू 0 थी और एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0। इसका मतलब है एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज 0। और इसको आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक चीज़ है, मैंने उसको पहले इन्वर्ट किया, 0 को मैंने 1 किया, फिर दोबारा से मैं उस पर इन्वर्जन परफॉर्म करूँ तो ऑब्वियसली यू विल लैंड बैक ऑन 0। इसी तरह अगर x शुरू में 1 होता, आप उसका इन्वर्जन करते तो 0 आता, फिर से उसे इन्वर्ट करते तो दोबारा से 1 आ जाता। तो जो आपका ओरिजिनल वैल्यू थी आप उसी पे यू लैंड बैक ऑन दैट। सो दैट इज़ वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज x। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव इज सिंपल कम्यूटेटिव लॉ, जो एडिशन के लिए होल्ड करता है, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा। तो ये और गेट के लिए भी होल्ड करता है कि अगर आप x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स करें वो सेम रिजल्ट देता है। मतलब मैं 1 प्लस 0 करूँ या 0 प्लस 1 करूँ, मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, दोनों केसेस में 1 आने वाला है। ठीक है, या 0 प्लस 0 अगर इन केस x और y दोनों की वैल्यू 0 तो रिजल्ट सेम रहेगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर और गेट एज वेल। ठीक है, फिर ये वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दैट ऑल्सो होल्ड्स फॉर और गेट एज वेल, कि अगर मैं पहले y और z का और करूँ और फिर उसका और मैं करूँ x के साथ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पहले x और y को और कर लूँ और फिर मैं रिजल्टेंट का और करूँ z के साथ, तो रिजल्ट दोनों केसेस में सेम आएगा। तो ये वही मैथमेटिक्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन ही कर रही। लेकिन अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन। ये और गेट के लिए हम बात करें। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। हियर वी आर स्टडिंग दैट associative law and commutative law holds for OR gate as well, right? तो अभी आप दोबारा से एक दफ़ा देख लें सारी प्रॉपर्टीज़। x प्लस 0, तो अगर कोई भी एक इनपुट 1 हुई तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर दोनों इनपुट 0 हुई तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन x, तो द रिजल्ट इज x। फिर x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का तो सीधा सीधा ये मतलब है ना कि या x 1 है या x कॉम्प्लीमेंट 1 है। तो अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। x प्लस एक्स का क्या मतलब है कि जो भी x की वैल्यू है, अगर x 0 है तो फिर ये भी 0 है, तो 0 और 0 का और 0 आ जाएगा। अगर x 1 है तो फिर आप उसका और x के साथ ही करें तो 1 के साथ ही करें तो 1 और 1 का और 1 आ जाएगा। तो जो भी इनपुट x है वही आउटपुट x है, तो इसलिए x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि एक भी इनपुट अगर और गेट में 1 है तो आउटपुट 1 है। फिर ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे, मतलब एक दफ़ा इन्वर्जन करके दोबारा से इन्वर्जन करेंगे, सो यू विल लैंड बैक ऑन ओरिजिनल x। फिर ये हमने पढ़ लिया कि जो और गेट है वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ पे भी कम्यूटेटिव लॉ भी उस पर होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स ऑन योर और गेट। ठीक है, अब हम एंड गेट से रेलिवेंट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव इज दैट इज रेलिवेंट टू एंड गेट इज x डॉट 1 इज इक्वल्स टू x। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी पहले 0, तो अगर x की वैल्यू 0 है, सो आई एम डूइंग 0 का एंड विद 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, एंड गेट सिर्फ 1 तब होता है अगर दोनों इनपुट्स 1 हो। ऑन द अदर हैंड और गेट इज़ 1 व्हेन ईदर ऑफ द इनपुट्स इज़ 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं इनपुट देती हूँ तो x की जगह पे 1 किया, 1.1, अब दोनों इनपुट्स 1 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1। तो अगर आप देखें तो इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वन दैट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इज दिस वन, राइट। ये जब 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, ये वाली वैल्यू जब 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी आपका x है वो आपके पास एग्जैक्टली आउटपुट पे उठ के आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर x 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, अगर x 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके पास x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x था, इसी तरह एंड गेट में x डॉट 1 जो है वो इक्वल टू x आता है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी है x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 था, इसी तरह x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देखें। इफ़ वी से कि x 1 है तो 1 डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं कह दूँ कि x 0 है तो आप 0 पहले लिख देंगे, लेकिन जब 0 का इन्वर्जन किया तो 1 आ गया, 0.1 इज स्टिल 0। तो x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इन दोनों एंट्रीज में से कोई एक एंट्री तो 0 है ही है, और एंड गेट का आउटपुट सिर्फ 1 उस टाइम पे होता है अगर दोनों इनपुट्स 1 हो। सो इन दिस केस बोथ द इनपुट्स आर नॉट 1,
दैट इज़ वाई योर आउटपुट विल बी 0. ठीक है, जैसे उसमें जब हमने इसी के पैरेलल जब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, तो उसमें क्या था आपके पास कि एक इनपुट तो इसमें से 1 थी ना, ठीक है, या 1 प्लस 0 कर रहे थे आप या 0 प्लस 1 करते. तो और गेट की कंडीशन ये होती है कि अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आ जाता है. लेकिन एंड गेट में होता है कि दोनों इनपुट्स 1 होने चाहिए. तो x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट में कभी भी दोनों इनपुट्स 1 नहीं हो सकती, इसलिए इसका रिजल्ट 0 है और 1 नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है x डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ये बिल्कुल ऐसी है जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, अगर आप 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो x को x के साथ ऐड करेंगे तो x आएगा. x डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 व्हेन ईदर वन ऑफ द इनपुट्स इज 0 द रिजल्ट इज 0 इन एंड गेट. ठीक है, दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो ही रिजल्ट 1 होता है, तो इसलिए ये इक्वल टू 0 है. जिस तरह उसमें हमने पढ़ा था कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर एक भी इनपुट और गेट में 1 है तो रिजल्ट क्या है 1 है, तो इसलिए वहाँ पे राइट हैंड साइड 1 थी. यहाँ पे x डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि दोनों इनपुट्स तो 0 नहीं हो सकती. अगर आप x डॉट 0 कर रहे हैं तो सिर्फ ये x लेट्स से 1 हो सकता है, तो 1 डॉट 0 भी 0 होता है और 0 डॉट 0 भी 0 होता है, तो x डॉट 0 इज़ 0. अगली जो प्रॉपर्टी है वो यही बता रही है आपको कि जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए शायद आपने पढ़ा था कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आप पढ़ रहे हैं कि अगर आप एंड गेट पे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराना चाहें तो वो होल्ड करेगा. मतलब आप 0 और लेट्स से x की वैल्यू 0 थी. ठीक है, तो अगर मैं 0 और 1 का ऐड करूँ या मैं 1 और 0 का ऐड करूँ, आई विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज़ 0. ठीक है, तो एक्स वाई करूँ या वाई एक्स करूँ, आई विल गेट द सेम रिजल्ट. इसी तरह आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास होल्ड करी है फॉर योर एंड गेट एज वेल. तो ये तो काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी. आई होप आप लोगों को इनकी समझ आ गई है अब. ठीक है, बस याद क्या रखना है कि और गेट में कोई सिंगल इनपुट भी 1 है तो आउटपुट 1 है. एंड गेट में दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है टू मेक द आउटपुट 1, और अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 0 है. इस बेसिस पे आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को तकरीबन एनालाइज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, अगर हम देखें तो x इंटू वाई प्लस जी अगर मैं करूँ तो वो एक्स वाई प्लस एक्स जी के इक्वल है. वो बिल्कुल एल्जेब्रिकली जिस तरह आप करते थे एक्स वाई प्लस एक्स जी, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ऐसे ही आएगा. इसका मतलब है कि x इंटू वाई प्लस जी मतलब y और z का और जब एंड होता है x के साथ तो वो इक्वल है x और y के एंड, x और z के एंड और उन दोनों के आपस में और के. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. दूसरी तरफ इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं. इसको अब इस तरह किस तरह कैसे लिखा जा सकता है वो मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो टू प्रूव दिस लेट्स कंसिडर राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड सबसे पहले आपने लिख दिया. राइट हैंड साइड इज़ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट एज वी एल्जेब्रिकली डू. तो सबसे पहले आप x को दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू गेट x डॉट एक्स प्लस when this x gets multiplied by this term you get x dot z, right, and this dot represents and here. Okay, moving forward क्या आ गया था x dot z प्लस जब आपने इस y को इस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया y dot x. सिमिलर वे में जब आपने इस y को इस z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया y dot z. So you have simply performed multiplication here in the first step. Now we are going to use the properties जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी. ठीक है, अब आपको पता है x प्लस एक्स या x डॉट एक्स जो है दैट इज़ सिंपली इक्वल टू x. ठीक है, तो आपने यहाँ पे x लिख दिया प्लस x डॉट z प्लस y डॉट x प्लस y डॉट z. सो आई हैव सिंपली रिटन x इन इट्स प्लेस और बाकी सारी टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिख लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन द फर्स्ट टू टर्म्स यू कैन सी दैट x इज़ कॉमन, राइट. तो मैं x को कॉमन निकालूँ अगर तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस जी. ओके, प्लस बाकी सारी टर्म्स अभी मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई डॉट जी. अब आपको अगेन प्रॉपर्टीज से पता है कि जब 1 किसी भी चीज़ के साथ और होता है तो रिजल्ट क्या आता है 1. सिंस यू लर्न दैट कोई भी एक इनपुट और गेट में अगर 1 होती है तो आउटपुट 1 आ जाती है. तो यहाँ से सिंपली आपको x मिल जाएगा प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई डॉट जी. नाउ अगेन इन दीज टू टर्म्स यू हैव x कॉमन. तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से दोबारा से x कॉमन लूँ तो अंदर क्या बच जाता है 1 प्लस वाई डॉट जी. नाउ 1 प्लस वाई क्या था आपके पास 1 के इक्वल है अगेन क्योंकि एक इनपुट 1 है तो रिजल्टेंट 1 है. सो दिस इज x प्लस वाई डॉट जी विच
दिस इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये थी x प्लस वाई डॉट जी, तो दैट इज़ हाउ जो ये वाली चीज़ है ये इसके इक्वल होती है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ दैट यू हैव इज डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह एंड के केस में आपके पास डिमॉर्गन्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, कि अगर आप x और y का पहले और करें और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसी तरह एंड के केस में अगर, क्योंकि देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे होल कॉम्प्लीमेंट करना है और राइट हैंड साइड पे डिवाइडेड कॉम्प्लीमेंट करना है, तो और के गेट में आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, और एंड गेट के केस में आप क्या करेंगे, एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। फिर आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है एक कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, हाउ इज़ दैट ट्रू, तो ये हम देख लेते हैं। x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सो लेट्स सी, इन दोनों टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, अंदर क्या आ जाता है 1 प्लस वाई, राइट। तो 1 प्लस वाई 1 जब किसी भी टर्म के साथ और होता है तो रिजल्ट क्या आता है x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, तो आपने शो कर दिया ये वाली प्रॉपर्टी, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो देख के भी आपको समझ आ रहा है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, जो डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। एंड डिमॉर्गन्स लॉ फॉर एडिशन एंड डिमॉर्गन लॉ जो प्रोडक्ट में, मतलब और गेट के लिए डिमॉर्गन्स लॉ कैसे एग्जिस्ट करते हैं और प्रोडक्ट के लिए एंड गेट के लिए डिमॉर्गन्स लॉ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक ये लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि हाउ इज़ दैट ट्रू, x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सो x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो आई गेट x, फिर इसी x को जब मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, x डॉट x आ गया, और ये क्या आ गया एक्स वाई, ठीक है। अब x डॉट x या x प्लस एक्स आपको पता है x के इक्वल होता है प्लस एक्स वाई। नाउ अगेन इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, x इंटू 1 प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये x के इक्वल है, विच वॉज योर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड करी होती है, ठीक है। बट अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो आपके पास कैसे बन रहा होता है कि आप x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट लें, दैट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर आप x वाई का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो दैट इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी दैट इज़ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस फॉर योर बूलियन अलजेब्रा। तो जब भी किसी भी आप एक्सप्रेशन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट्स को नोटिस करना है। सबसे पहले यू विल वर्क ऑन द ब्रैकेट्स, ठीक है, पैरेंथेसिस पे आप काम करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपने अपने कॉम्प्लीमेंट को देनी है, आपने अपनी इन्वर्जन या नॉट गेट को देनी है। अगर किसी चीज़ के ऊपर बार बना हुआ है, ठीक है, तो आपने फिर उसको पहले सॉल्व करना है। फिर आपने जैसे अगर लिखा हुआ है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें मैं क्या करूँगी, लेट्स से ये ऑपरेशन है आपके पास, ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज़ पे आई तो उसमें कॉम्प्लीमेंट है दोनों टर्म्स पे, तो पहले मैं x का कॉम्प्लीमेंट लूँगी, y का कॉम्प्लीमेंट लूँगी, फिर उसका एंड करूँगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, एंड है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आई हैव टू सॉल्व पैरेंथेसिस फर्स्ट, तो इसलिए मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं इसका और ले लूँगी y के साथ। इवन अगर यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट लिखा होता तब भी पहले मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करती और फिर मैं आखिर में इसे एंड कर रही होती। अगर यहाँ पे लेट्स से एंड हो रहा होता y के साथ तो फिर भी मैं आखिर में एंड करती y के साथ। पहले मैं पैरेंथेसिस को सॉल्व करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, नॉट करूँगी, फिर उसके बाद जाके कहीं आप एंड करेंगे और आखिर में आप प्रायोरिटी देंगे और को। और का ऑपरेशन लास्ट में परफॉर्म होगा, लेकिन अगर और पैरेंथेसिस के अंदर आ गया फिर वो पहले परफॉर्म होगा। अदरवाइज़ अगर पैरेंथेसिस का मसला नहीं है तो फिर यही सीक्वेंस फॉलो होगा, पहले नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर एंड ऑपरेशन एंड देन यू विल परफॉर्म योर और ऑपरेशन, ठीक है।
अच्छा, अब हम एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम एनालिसिस ऑफ अ बूलियन फंक्शन सीख रहे हैं। तो अगर मैं इसका एनालिसिस करना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो आई विल ड्रॉ इट्स लॉजिक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको भी ऊपर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस में बताया था कि आपने पेरेंथेसिस पे फोकस करना है, पहले आपने इन ब्रैकेट्स पे फोकस करना है, इन्हें किसी तरह सॉल्व करना है। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई हो रहा है, राइट। तो पहली बात तो है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों में आप पहले नॉट को प्रेसिडेंस देंगे और उसके बाद आप जो है वो और गेट को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, ये काम करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो हाउ यू गोइंग टू डू दैट, यहाँ पे आप लिख लें एक्स, यहाँ पे आपने नॉट गेट लगा दिया, दिस इज़ नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट, कि आपने उसका कॉम्प्लीमेंट आगे भेज दिया यूजिंग अ नॉट गेट। इस एक्स कॉम्प्लीमेंट को फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, और करना है विद वाई। सो आई विल राइट वाई हेयर एंड इन दोनों का मैं क्या करना चाह रही हूँ आपस में, और तो मैंने ये और ऑपरेशन इन दोनों पे परफॉर्म कर लिया। फिर जो इनका रिजल्ट है पेरेंथेसिस का, उसका मैं क्या करना चाह रही हूँ, एंड करना चाह रही हूँ विद एक्स, राइट। तो उसका एंड करने के लिए विद एक्स आप क्या कि आप यहाँ से, बिकॉज दिस इज़ एक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट, नॉट गेट के बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट है। ओरिजिनली ये वाली जो आपके पास वायर है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्स, तो आप यहाँ से एक्स ले आए, राइट। और इस एक्स को किसके साथ आप एंड करेंगे, इस और के रिजल्ट के साथ, राइट। ये और का जो रिजल्ट है उसके साथ आपके पास ये एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड यू विल गेट योर फंक्शन एक्स वाई एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने पेरेंथेसिस पे फोकस करना है, आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई का आपस में और कर लिया, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा था एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई का, उसको आपने एंड पे क्या कर दिया, उसके रिजल्ट को आपने एंड पे एंड कर दिया विद योर एक्स। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फंक्शन नाउ। ठीक है, तो पहला काम आपने ये कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या रहने वाला है कि आप इसका ट्रूथ टेबल बना लें। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना ट्रूथ टेबल बना लिया। अब इस ट्रूथ टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले सारे अपने, क्योंकि दो ही इनपुट्स थे तो आपने दो ही इनपुट्स के कॉलम बना लिए एक्स वाई, राइट, क्योंकि यू हैड टू इनपुट्स इन योर फंक्शन। ओके, अब आपने इसका आउटपुट लिखना है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 पुट करें, वाई की जगह पे 0 पुट करें और देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। सो एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 0, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस वाई क्या है यहाँ पे इस केस में, फर्स्ट केस में 0 0 के केस में 0, राइट। तो 0 जब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, राइट। तो 0 जब आपका एंड होगा 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा 0। सो 0 0 का आउटपुट क्या आ गया 0। आगे चलते, नेक्स्ट आप x को इनपुट दे रहे हैं 0, ठीक है। तो अगर x 0 है तो ऑब्वियसली रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि एंड किसी के साथ भी x 0 अगर हो तो वो 0 ही आता है। लेकिन चलिए इसे करके भी देख लेते हैं। तो आपने लिख दिया x की जगह पे 0, x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस y, इस केस में क्या है अब 1। सो 1 प्लस 1 इज़ 1, सो यू गेट अ 1 ओवर हेयर एंड योर आउटपुट इज़ अगेन 0। ठीक है, अगले इनपुट पे चलते हैं 1 0। तो अब मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पे क्या लिखने जा रही हूँ 1, x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 प्लस y क्या हो जाएगा 0, राइट। सो 0 और 0 का और इज़ 0 एंड 1 एंड 0 का एंड इज स्टिल 0, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया 0। आखिरी इनपुट्स पे चल, द लास्ट इनपुट्स दैट यू हैव इज x की जगह पे 1 लिखा आपने, x कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0 प्लस y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1, तो 0 और 1 का और क्या रहेगा 1 एंड 1 सिर्फ जब इनपुट्स 1 और 1 होती है तो एंड क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट 1। अब आपने अपना लॉजिक डायग्राम भी बना लिया, आपने अपना ट्रूथ टेबल भी बना लिया। द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज़ टू सिंप्लीफाई द सर्किट। जो आपको ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और उसका एक सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसकी आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें, ठीक है, और उससे आप सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म से, यू गेट x डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट y एंड यू नो दैट कि x डॉट x कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इधर वन ऑफ द इनपुट्स इज 0, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0 0 प्लस एक्स वाई विच इज़ सिंपली एक्स वाई। तो इसका मतलब है वो जो आपने पहले इतनी बड़ी डायग्राम बनाई थी उसको आप सिंप्लीफाई करके सिंपल एक एक्स वाई का एंड भी कर दें, तब भी आपके पास सेम फंक्शन एज ए रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहले जो आपके पास ये लॉजिक डायग्राम बन रही थी, अब देखिए वो कितनी सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, सो द लास्ट थिंग दैट यू कैन लर्न
इन दिस एनालिसिस क्वेश्चन इज ड्राइंग अ टाइमिंग डायग्राम। वो हम इसलिए भी सीख रहे हैं ताकि आगे जब हम फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह के सेक्शन में पहुंचे तो आपके लिए टाइमिंग डायग्राम कोई न्यू चीज़ ना हो, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन नाउ एंड देन वी विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस क्वेश्चन। ओके, फॉर द टाइमिंग डायग्राम मैंने यहाँ पे एक्स वाई एंड फंक्शन एफ लिख लिया। यहाँ पे बेशक आप एफ ऑफ एक्स वाई लिख देते, ठीक है। और यहाँ पे मैंने T1, T2, T3, T4 4 सेक्शंस में उसे डिवाइड कर लिया सिंस वी हैव 4 रोज ओवर हियर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। दैट इज़ वाई आपने उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। अब आप करने क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले आप x की टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये आपका T1 है, दिस इज़ योर T2, दिस इज़ योर T3 एंड दिस इज़ योर T4। तो T1 में x क्या है, 0, राइट। तो आप इसका ऐसे एक लो सिग्नल बना देंगे। T1 में x 0 है, T2 में x क्या है आपके पास, अगेन इट इज़ 0, तो आप इसका ऐसे ही एक लो सिग्नल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, इसी लाइन को कंटिन्यू कर देंगे। फिर T3 में x क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। सो यू विल मेक अ हाई सिग्नल ऑफ x। ये 0 का सिग्नल बना दिया आपने x का, ठीक है, और ये आपने 1 का सिग्नल बना दिया x का। फिर T4 में x क्या है, 1 है, सो यू विल मेक अगेन अ हाई सिग्नल ऑफ x। और इस तरह आपने x की टाइमिंग डायग्राम बना लिया। अब इसी तरह ट्रूथ टेबल को देख के y की टाइमिंग डायग्राम अगर मैं बनाना चाह रही हूँ तो उसका T1 में कैसा सिग्नल है, लो, तो y में पहले मैंने एक लो सिग्नल बना दिया। फिर आप देखिए T2 में उसका कैसा सिग्नल है, हाई, तो मैंने उसका T2 में एक हाई सिग्नल बना दिया, ऐसे करके 1 सिग्नल बना दिया। उसका अब आप देखिए T3 में कैसा सिग्नल है, सो यू हैव अगेन अ लो सिग्नल, तो मैं यहाँ पे एक लो सिग्नल बना देती हूँ, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ 0 सिग्नल। और T4 में देखिए तो उसका कैसा सिग्नल है आपके पास, 1, राइट। तो मैं यहाँ पे उसका एक 1 सिग्नल बना देती हूँ, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ हाई सिग्नल, राइट। तो ये आपने बना दिया 1। अब आपने x के सिग्नल्स भी बना दिए 0 1 0 1, और आपने y के सिग्नल्स भी बना दिए 0 1 0 1, और x के सिग्नल्स भी बना दिए 0 0 1 1। इन द टाइमिंग डायग्राम फाइनली व्हाट यू हैव टू ड्रॉ इज़ योर f के सिग्नल्स, ठीक है। तो देखिए T1 में भी x लो है, T2 में भी x लो है, T3 में भी x लो है। तो पहले तीनों टाइम पीरियड इंटरवल्स के लिए मैंने x को लो सिग्नल बना दिया, और जो मेरा आखिरी टाइम इंटरवल है T4 उसमें x क्या है, हाई है। सो मैंने लास्ट इंटरवल के लिए x को क्या कर दिया, हाई कर दिया। सो दिस इज़ बेसिकली योर टाइमिंग डायग्राम एंड दिस इज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एनालिसिस की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है कि एक बुलियन अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो उससे सबसे पहले आप लॉजिक डायग्राम बना लें, फिर उसका ट्रूथ टेबल बना लें, फिर उसे आप अपनी जो आपने एल्जेब्रिक वो बुलियन प्रॉपर्टीज़ देखी है उनसे उसको एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई कर लें, फिर सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम बना लें, और आखिर में आप ऐसे एक टाइमिंग डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। So I hope that you've learned something from this video. This is it. Please don't forget to subscribe to my channel and comment underneath this video. Thank you and Allah Hafiz.